राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 35 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण य के साथ आधा ज यज, ज्ञा आधा त के साथ वा ज्ञात्वा, न पूरा है न में मिक्स करेंगे, न पू के पू छोटा मात्रा है लंबा नहीं खींचना, न के साथ आधा र पुनर् मोह ह में मिक्स करेंगे पुनर्मोह। पहला चरण फिर से यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह। दूसरा चरण देखेंगे में व शब्द पूरा होने के बाद में व पे अनुस्वार आधा म, मेवम या के साथ आधा स यास यसी, पा के बाद में आधा अण पांड, ड में मिक्स करेंगे पांड और व में मिक्स करेंगे पांडव। दूसरा चरण फिर से मेवम यास्यसि पांडव। यहाँ पर यास्यसि इसको ध्यान देखना है, आधा स संतों वाला ही है और सी में भी संतों वाला ही स है, यास्यसि नहीं पढ़ना है, यास्यसि है ये। पहला और दूसरा चरण साथ में यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव। तीसरा चरण देखेंगे ये न में मिक्स करेंगे ये न, भू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे भूता, आधे न के साथ य पूरा न्य, भूतान्य शे श। देखिए श है और फिर षटकोण वाला शे है, दोनों का उच्चारण अलग रहेगा, शे शे और न में मिक्स करेंगे शेषेण। तीसरा चरण फिर से ये न भूतान्य शेषेण। चौथा चरण देखेंगे अब द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा, द्र के साथ आधा क, द्र क्या बनेगा द्रक। अब आधा श, आधा क और आधा श ये दोनों क्या होता है आधा क्षत्रिय, ठीक है। तो आधे क को अपन ने द्र के साथ ले लिया द्रक और आधे श के साथ य द्रक्ष। अब य के बाद आधा स भी है तो इसको साथ पढ़ दीजिए शस, द्रक्षस। या के साथ आधा त यात, म पूरे के साथ आधा न मन, य पूरा य में मिक्स करेंगे यथो, म पूरा म में मिक्स करते हुए मई। चौथा चरण ध्यान से वापस देखेंगे द्रक्षस यात मन यथो मई। तीसरा और चौथा चरण अब साथ में ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस्यात् मन यथो मई। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्षस्यात् मन यथो मयि। एक बार फिर से यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्षस्यात् मन यथो मयि। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना है, उनको जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करके उनकी सेवा करके तुम तत्व ज्ञान को उन तत्वदर्शी महापुरुष से प्राप्त कर सकते हो। अब इसका वास्तविक महात्म्य क्या है तत्व ज्ञान का, उसको भगवान इस श्लोक 35 और इसके बाद वाले दो श्लोक 36-37 मतलब 35 से 37 श्लोक तक इस तत्व ज्ञान के वास्तविक महात्म्य को बताएंगे। पहले चरण से क्या अर्थ निकल रहा है, ये यज ज्ञात्वा मतलब तत्व ज्ञान के लिए बोल रहे हैं। यज यानी जिसको, ज्ञात्वा जानकर, इसका अनुभव करने के बाद, जानना या फिर अनुभव करने के बाद, न यानी नहीं, पुनर्मोह, पुनर् यानी पुनः यानी फिर से, मोह तो फिर से मोह को, आगे मेवम पुनर्मोह और मेवम का आधा म मोह के साथ जोड़ दीजिए तो पुनर्मोहम, पुनर् यानी फिर से और मोहम यानी मोह, म में एक ही मात्रा है, एवं ही यास्यसि प्राप्त होगा पांडव
हे पांडव, यहाँ पर अर्जुन के लिए भगवान संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे पांडव, जिसको जानकर, किसको, उस तत्व ज्ञान को जानकर तू फिर से मोह को प्राप्त नहीं होगा। ये न यानी जिस तत्व ज्ञान से भूतान्य शेषेण, इसमें दो शब्द हैं, भूतानी धन य में जो अ मिक्स किया था उससे बन जाएगा अशेषेण। भूतानी यानी संपूर्ण प्राणियों को, तो जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को अशेषेण यानी निःशेष भाव से, यहाँ पर पहले बोल रहे हैं कि पहले क्या करेगा, तो जिस तत्व ज्ञान को जानकर संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से द्रक्षस, द्रक्षस यानी द्रक्षसी देखेगा। यात मन्यथो, य में आ की मात्रा जुड़ी है तो आत्मनि, आत्मनि यानी अपने में। फिर मन यथो था शब्द, तो य में जो अ मिक्स किया उससे बन गया अथो, अथो यानी उसके बाद में। मई, मई यानी मुझ में, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। पहले निःशेष भाव से पहले किस में देखेगा, कि उन सब प्राणियों को पहले अपने में और बाद में मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। पूरा श्लोक का अर्थ क्या निकला, कि उस तत्व ज्ञान को जानकर हे पांडव तू फिर से मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को सबसे पहले अपने में और बाद में मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इससे क्या क्लियर हुआ कि ये संसार जीव के अंतर्गत है और जीव उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले इस संसार को अपने में देखता है, मतलब जीव में देखता है, और उसके बाद में इस जीव को मतलब अपने को उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। यहाँ पर अपने में देखना, जो द्रक्षस्यात्मन, ये जो चीज आई ना, आत्मनि, अपने में देखना, अपने में देखना ये हो गया ज्ञान। और उसके बाद में अपने को मतलब इस जीव को परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना, जिसको बोला था अथोमयी, तो इसका मतलब हो गया विज्ञान। और सब कुछ जब परमात्मा में देख लिया तो इसका मतलब वासुदेव सर्वम का भाव बन गया। ये हो गया ज्ञान और विज्ञान के साथ परमात्मा ज्ञान का अनुभव होना। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।